नमस्ते नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत एकेडमी पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आज थर्ड क्लास है हम लोगों का। आज पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। चलिए सेशन शुरू करते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से, वर्ष 1765। बंगाल में द्वैत शासन बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न एनसीईआरटी के सार संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। राज्य हड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउट्रम रिपोर्ट। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य: सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852। झांसी 1853, नागपुर 1854। अवध 1856। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग वर्ष 1886 ईस्वी में आया था। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डॉफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल। ली आयोग वर्ष 1923 में आया था। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारत दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया के कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था ये। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद 1798 ईस्वी। व्यापकगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार: नेपाल 1816 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सिंध 1843, लॉर्ड एलनब्रो। भूटान 1865, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885, इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड डॉफरिन थे। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल था।
अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? काओसजी डावर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? वर्ष 1833। प्रसिद्ध इतिहासकार केम पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में को डाकू राज कहा है। कृषि प्रमुख कृषि पद्धतियाँ तिनकटिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि के निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्रभाव पेशगी के रूप में धन देते थे। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रैयतवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बॉम्बे से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अगला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे अगले दिन शुरू करेंगे हम लोग और अगला दिन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा।